बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, बदन को एक्टिव और खूबसूरत रखना है तो रोज़ाना निहार मुँह खुली हवा में लंबे लंबे सांस लें और कुछ देर पैदल चल कदमी करें। तीन चीज़ें इंसान की इज्जत को कम कर देती हैं: ज़्यादा बोलना, बेवजह बोलना और हर वक्त लोगों के सामने रहना। अगर आप हमेशा जवान रहना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने गुस्से पर काबू रखें, क्योंकि ज़्यादा गुस्सा करने वाले पर बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। ज्यादा पानी पीने से गुर्दे खराब नहीं होते। टेंशन ज्यादा लेने से बुढ़ापा जल्दी आता है। कच्ची सब्जियां खाया करो, आपके बदन की खूबसूरती में इजाफा होगा। हमेशा खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। जिन बच्चों को नजर लग जाए और बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं या फिर रोने लग जाते हैं, तो ऐसे बच्चों पर सूरतुल फलक और सूरतुल नास पढ़कर दम करें। इंशाल्लाह बच्चे जल्दी ठीक हो जाएंगे। प्लास्टिक की कुर्सी में ज्यादा देर बैठने से टांगों में दर्द की शिकायत हो जाती है। जो बंदा रोजाना रात को गाय का दूध पीकर सोता है उसका रंग कभी खराब नहीं होता। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम तीन हो तो तीसरे को छोड़कर दो एक दूसरे से सरगोशी न करें, हत्ता कि तुम लोगों के साथ मिल जाओ, इसलिए कि यह तर्ज अमल उस तीसरे शख्स को गम में मुब्तला कर देगा। नाजरीन, रिश्तों में खराबियां दो वजूहात की बुनियाद पर आती हैं। जब किसी रिश्तेदार के लिए आप हर वक्त दस्तयाब रहते हैं। दूसरी वजह, जब आप रिश्तेदारों को उनकी औकात से ज्यादा इज्जत देते हो। अगर खाने के बाद सुस्ती पड़ जाती हो तो सिर्फ दो खजूरें खा लें। जो लोग ज्यादा सोचते हैं वो लंबे अरसे तक जवान रहते हैं। रोजा रखने वाले बंदे का दिमाग तेजी से काम करता है। रोजा रखने से इंसान के मैदे को 4 से 6 घंटे आराम मिल जाता है। ठंडी रोटी खाना दिमाग को तेज करता है। कच्चे अनार का पानी बालों में लगाओ, बाल बढ़ना शुरू हो जाएगी। महीने में 1 मरतबा मछली खाया करो, इससे जवानी बरकरार रहेगी। अगर आपके पास ज्यादा दोस्त नहीं तो इसका मतलब है आपके पास जिंदगी का काफी तजुर्बा है। ज्यादा अंडे खाने से चेहरे पर चाइयां पड़ जाती हैं। परिंदों का झूठा फल खाओ, हाफिजे में ताकत आती है। नाजरीन, 1 हफ्ता चने की दाल के पानी से मुंह धोए, सानोली रंगत गोरी हो जाएगी। सूरत यूसुफ हमें बता रही है कि सब्र करने वाले लोग खूबसूरत इख्तिताम पाएंगे। भीगी हुई इंजीर का इस्तेमाल हड्डियों को सेहतमंद रखता है। हमारे जिस्म में हड्डियों की सेहत के लिए कैल्शियम का होना बहुत जरूरी है। जो बंदा आपसे हसद करेगा उसकी 3 निशानियां होगी। वो आपकी गैर मौजूदगी में आपकी बुराई बयान करेगा, आपके सामने आपकी तारीफ करेगा और आपकी मुसीबत पर खुश होगा। नाजरीन, हमारा जिस्म खुद कैल्शियम पैदा नहीं करता, जिसकी वजह से हमें कैल्शियम बैरूनी अज़ाओं से हासिल करना पड़ता है, जिसे हम दूध, पालक और फत्तों वाली सब्जियों से हासिल करते हैं। इसके अलावा हम कैल्शियम की अच्छी मिकदार भीगी हुई इंजीर से भी हासिल कर सकते हैं। खाने से कबल और खाने के बाद हाथ धो लेने से उम्र में इजाफा होता है। केला ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। घर से निकलते वक्त एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ने का मामूल बना लो। हर किस्म बला से महफूज रहोगे। सुबह निहार मुंह अदरक खाने से शुगर जैसी बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। नाजरीन, रात को सोने से पहले जिस इंसान का तस्वुर आपके जहन में आता है वही इंसान आपके इंतहाई खुशी और या इंतहाई गम की सबब होता है। जो लोग अपनी नींद को पूरी करते हैं उनका चेहरा शादाब और किला किला सा रहता है। ठंडा पानी हड्डियों को कमजोर करता है। दुनिया में बहुत से लोगों की अमवात दिल की बीमारियों की वजह से भी होती है। इसलिए सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए दिल की सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। भीगी हुई इंजीर का इस्तेमाल आपके दिल की सेहत को अच्छा कर सकता है। इसके साथ साथ हमारी मजमूई सेहत में भी बेहतरी आती है। इंजीर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट ब्लड प्रेशर की सतह को कंट्रोल करते हुए जिस्म में फ्री रेडिकल को खत्म करने में मदद देते हैं। ये शरियानों की सेहत को अच्छा करने में मदद करती है। अगर सर के बाल वक्त से पहले सफेद हो जाए तो मछली खाया करो। खजूर दूध में शामिल करके खा लो, कभी कमजोरी का मसला नहीं होगा।
خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ جسم سے بدبو نہ جاتی ہو تو پانی کے اندر ارکی گلاب شامل کر کے نہا لو۔ اگر دانت خراب ہونے کی وجہ سے منہ سے بدبو آئے تو جامن کھانے سے دور ہو جاتی ہے۔ زیادہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ایک چھوٹی پیاز کا رس اور بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں۔ سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی لگائیں۔ 1 ہفتے لگاتار استعمال کریں، اس سے بال آنا شروع ہو جائے گی۔ ماش کی دال رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اس پانی سے منہ دھوئے، چہرے کی جھریاں ختم ہوگی۔ ہمیشہ 5 قسم کے لوگوں کی صحبت میں رہا کریں۔ پر اعتماد، کم بات چیت کرنے والے، کھلے ذہن والے لوگ، حوصلہ افزائی کرنے والے اور شکر گزار۔ جلیبی کو دودھ میں ڈال کر کھانے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ امرود کھانے کے 1 گھنٹے بعد تک پانی نہ پیے، ورنہ ہاضمہ بگڑ جائے گا۔ جو لوگ اچھے طریقے سے چبا کر نہیں کھاتے ان کا پیٹ تیزی سے پھول جاتا ہے۔ ناظرین، گندم کے آٹے میں جو اور چنے کا آٹا ملا کر روٹی بنا کر کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ جن لوگوں کے فاؤفر سے زخم ہو جائے اور شوگر مسلسل زیادہ ہونے لگے تو وہ گندم کی روٹی کھانا بند کر دے اور جو کا آٹا پسوا کر اس کی روٹی بنا کر کھایا کریں۔ اگر منہ پھک جائے تو کیڑے کی جاگ منہ پر لگاؤ، جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ مولی کے پتے چبانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ کھانے سے کچھ دیر پہلے پانی پی لو اور کھانے کے دوران نہ پیو، آپ کے معدے کو طاقت ملے گی۔ اگر آپ کو تیزابیت کا مسئلہ ہو یا بار بار گلے میں مرچوں کا ذائقہ محسوس ہو تو ایسے میں خربوزے کھاؤ۔ خربوزے کا استعمال قبض اور جلن دور کرنے میں نہایت مفید ہے۔ نیم گرم پانی دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ پیٹ بڑھ جائے تو نہاتے وقت ناپ میں تلوں کے تیل کے 2 قطرے ڈال دیا کرو۔ ناظرین، لیمو یا مالٹے کے رس سے کچھ منٹ تک ناخنوں پر مساج کریں، اس سے ناخن دلکش اور خوبصورت ہو جائے گی۔ گاجر کے پودے کے پتے لے کر انہیں تھوڑے سے پانی میں ابالیں اور پھر اس پانی کو پی لیں، اس سے آپ کے چہرے کی دلکشی بھی بڑھے گی اور خون بھی صاف ہوگا۔ نہار منہ آڑو کاؤ، یادداشت تیز ہوگی۔ ذہن کو اتنا تیز کرنا ہے کہ کوئی بات نہ بھولے تو سورج مکھی کے تیل سے مالش کریں۔ ناظرین، شہد کا استعمال دماغی کمزوری کے لیے نہایت مفید ہے۔ بنے ہوئے چنے روزانہ کھا لینے سے کانسی سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ سانس کی تکلیف ہو یا الرجی ہو تو ادرک کی چائے جادوئی طور پر کام کرتی ہے۔ انجیر میں موجود منرل مروہ خواتین میں ان ہارمونز کے لیے ضروری ہے جو پانچ پن سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انجیر جسم میں موجود پیرومون نامی کیمیکل کی افزائش میں بھی مدد فراہم کرتا ہے۔ انجیر میں غذائی فائبر وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے جو کہ آنتوں کو متحرک کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے، جس سے بواسیر اور قبض کی شکایت دور ہوتی ہے۔ انجیر مختلف بیماریوں کے خلاف افادیت ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ وزن بڑھانے اور کم کرنے میں بھی مفید ہے۔ یہ اس کے استعمال پر منحصر کرتا ہے، آپ اسے وزن بڑھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا کام کرنے کے لیے۔ پیروں کی انگلیوں کے ناخنوں پر ننھی سرخ لکیریں دل کے انفیکشن کی علامت ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہ انفیکشن ہارٹ اٹیک کا باعث بن سکتا ہے۔ آٹے میں 2 عدد لیمو ڈالو، آٹا جلدی خراب نہیں ہوگا۔ نیم گرم پانی پیا کرو، آپ کے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوگے۔ اگر اپنی زندگی کو بڑھانا ہے تو آٹا گوندتے وقت روٹی میں نمک کا استعمال کم کر دو۔ اخروٹ اور بادام کا استعمال دماغی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ منہ پر کیلے کے چھلکے مسل لینے سے آپ کو کبھی کریم لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ناظرین، الائچی پھیپھڑوں کو خون کی گردش بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، جس کی وجہ سے کھانسی، دمہ، نزلہ اور زکام کی علامات میں کمی آتی ہے۔ پھیپھڑوں کی صحت میں بہتری کی وجہ سے نزلہ جیسی بہت سی بیماریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تلوں کا تیل ناپ میں ڈال کر سویا کریں، پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ اخروٹ کھانے سے رنگ گورا رہتا ہے۔ اگر مختلف طریقے استعمال کرنے کے بعد بھی سانس کی بدبو ختم نہ ہو تو الائچی کو استعمال کرنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ اینٹی بیکٹیریل خصوصیات کی حامل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی تیز خوشبو
सांस की बदबू को दूर कर देती है। नाजरीन, हाजमा के निज़ाम में खराबी की वजह से भी सांस की बदबू का सामना करना पड़ सकता है। इलायची हाजमा के निज़ाम को भी बेहतर बनाती है, जिससे सांस की महक में इजाफा होता है। बादाम, किशमिश और केला दूध में शामिल करके पियो। बेफना ताकत में इजाफा होगा और जिस्मानी कमजोरी दूर होगी। अगर हाथ जल जाए तो फौरन मुतासरा जगह पर सरसों का तेल लगाओ, चाले नहीं बनेगी। बैठकर झाड़ू लगाने वाली औरतों को कभी रीढ़ की हड्डी की बीमारी नहीं होती। नाजरीन, इजाफी वजन बहुत से लोगों की परेशानी है, क्योंकि मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो बहुत सी बीमारियों को दावत दे सकता है। हैजा की अलामत को कम करने के लिए इलायची का अर्क निहायत मुफीद साबित होता है। हैजा लायक होने की सूरत में सिर्फ इलायची का अर्क इस्तेमाल करने से उसकी अलामत में कमी आती है। कंट्रोल से बाहर ग्लूकोज लेवल आसाब को नुकसान पहुंचाता है और उससे खून की गर्दिश मुतासर होती है, जिसके बायस खून पैरों तक दुरुस्त तरीके से पहुंच नहीं पाता। चुनांचे अगर इस दौरान पैरों में किसी तरह की चोट लग जाए तो वह मुनासिब अंदाज में ठीक नहीं पाता। ज्यादातर अफराद में शुगर की तशखीस पैरों के मसाइल से होती है। नाजरीन, फाइबर से भरपूर ग़िज़ाएं वजन कम करने के लिए मुफीद होती हैं। इंजीर का इस्तेमाल आतदाल के साथ करना चाहिए, क्योंकि उसमें कैलोरीज भी होती हैं। उसकी ज़्यादती वजन ज़्यादा करने का बाइस भी बन सकती है। पेट की आधा से ज़्यादा बीमारियां आहिस्ता और आराम से खाना खाने से दूर हो जाती हैं। बुखार की हालत में ज़्यादातर मरीज का मुंह खुश्क हो जाता है। बुखार के दौरान मुंह की खुश्की से बचने के लिए इंजीर का गोदा मुंह में रखने से खुश्की का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ साथ इंजीर का इस्तेमाल खांसी, बलगम और दमा के लिए भी मुफीद है। इलायची में आयरन, विटामिन सी और काफर समेत ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो खून के सुरखलियात की अफजाइश में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। बेहतर तरीके से खून के सुरखलियात की अफजाइश होने की वजह से एनीमिया की अलामात में कमी आती है। इलायची जिस्म में डिटॉक्सिफिकेशन के अमल में बहुत किरदार अदा करती हैं, जिसकी वजह से जिस्म से जहरीले मादे खारिज होते हैं। जिस्म से जहरीले मादे खारिज होने की वजह से बहुत से अमराज के खतरात से भी बचा जा सकता है। प्याज को कद्दूकश करके अर्क निकाल लें। अब उसमें 1 चम्मच शहद मिक्स करें और उसे चेहरे पर लगाएं। फिर 15 मिनट बाद नीम गर्म पानी से धो लें। रोजाना ऐसा करने से चाइया खत्म हो जाएगी। बादाम और संगतरे के पाउडर में बकरी का दूध मिलाकर चेहरे पर मसाज करने से चेहरा साफ और चमकदार हो जाती है। अगर शहद और दही को मिक्स करके चेहरे पर 10 मिनट के लिए मसाज किया जाए तो इससे चेहरे की खुश्की खत्म हो जाती है। खामोशी एक ऐसा अमल है जिसको इख्तियार कर लेने से इंसान को कभी शर्मिंदगी नहीं उठाना पड़ती। कब्ज़ की वजह से बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इलायची को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से कब्ज़ की अलामात का मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जा सकता है। नाजरीन, कब्ज़ की मरज से छुटकारा पाने के लिए इलायची के दानों को दही में शामिल करके इस्तेमाल करने से बहुत जल्द मुफीद असरात ज़ाहिर होगी। मसालाजात से भरपूर खानों या कम पानी पीने की वजह से मैदे की तेजाबियत जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, जिससे छुटकारा पाने के लिए इलायची का इस्तेमाल बेहद मुफीद साबित हो सकती है। अगर आपको भूख न लगे, मैदे में जलन का सामना हो या जी मत लाए तो इलायची को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दें। नहाने से पहले बालों में तेल की मालिश करें। बालों की जड़ें मजबूत हो जाएगी। जौ और चने का आटा शुगर वाले मरीज खा ले, इससे शुगर कंट्रोल में रहेगी। नाजरीन, पसीने की बदबू से जान छुड़वाने के लिए सब्ज इलायची का सुफूफ आधा चम्मच हर रोज खाली पेट इस्तेमाल करने से पसीने की बदबू में कमी आती है। इसके साथ साथ इलायची की तासीर ठंडी होती है, इसलिए उसे गर्मियों में इस्तेमाल करने से तरोताज़गी का एहसास रहता है। गुलाब की पत्तियां दूध में फेंस कर थोड़ी सी ज़फ़रान और आधा चम्मच शहद मिक्स करें और 15 मिनट के लिए होंठों पर लगाएं। जल्द ही आपके होंठों की खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा। तबीयत की नरमी और सहावत इंसान को दुश्मनों के दिलों में भी महबूब बना देती है। नाजरीन, 7 अजवा खजूरें रोजाना खाने वाला बंदा हर किस्म की जादू वायरा से महफूज रहता है। माहिरीन ग़िज़ायात के मुताबिक
100 ग्राम इंजीर में 3.1 ग्राम प्रोटीन, 53 ग्राम शुगर, 239 कैलोरीज, 12 ग्राम फाइबर, 1.2 ग्राम फीड और 53 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। ताहम माहिरीन के मुताबिक इस फल को सही तरीके से खाना बहुत अहमियत रखता है। नाजरीन, कुछ मुतालात से ये बात भी सामने आई है कि इंजीर ट्राइग्लिसराइड की सतह को कम करने में मदद करती हैं, क्योंकि ये ही दिल की बीमारी की बड़ी वजह बन सकती हैं। उमूमी तौर पर ज़्यादातर खुश्क इंजीर इस्तेमाल की जाती हैं। खुश्क होने की वजह से उसमें मौजूद पानी 80% तक सूख जाता है। इसलिए उसके इस्तेमाल से सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि सबसे पहले उसे पानी से धो लें और फिर 1 गिलास पानी में 5 से 7 घंटों तक भिगोए रखें। इसके बाद उसको इस्तेमाल करें। ताहम वज़न में कमी के ख्वाहिशमंद अफराद इस फल के 3 दाने नाश्ते और दोपहर के खाने के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि वज़न में इजाफे के लिए इंजीर का मिल्क शेक बनाकर या दूध में उबाल के इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे खून की कमी और चेहरे की फिलाहट दूर होती है और वज़न में वाज़ेह इजाफा होता है। अच्छे और बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन खराबी तब पैदा होती है जब अच्छों को पैरों में और बुरों को सर पर बिठाया जाए। दुनिया के लिए आप एक शख्स हैं, लेकिन अपने घर वालों के लिए आप दुनिया हैं। इसलिए उनके लिए अपना ख्याल रखें।